बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कंप्लेन रहता है कि वो लगातार कंपनी को सीवीज़ भेजते हैं या रिक्रूटमेंट कंपनी हमारे जैसे उनको सीवीज़ भेजते हैं, मगर उनका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता या उनको कोई रिस्पांस नहीं आता। और कई लोग ये कमेंट में लिखते भी हैं कि आपके वीडियो को हमने देखा और उसी तरीके को फॉलो करते हुए भेजा, उसके बावजूद हमको जवाब नहीं आया। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो हम उन्हीं दिक्कतों के बारे में बात करेंगे जिन दिक्कतों की वजह से या जिन कारणों की वजह से कंपनी या रिक्रूटमेंट कंपनी हमारे जैसी सीवीज़ को इनिशियली राउंड में रिजेक्ट कर देती है, उसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग। ओवरऑल जब हमारे पास बहुत सारे सीवीज़ आते हैं तो हम जो सीवी में ऊपर चीज़ें देखते हैं उसी से हम सेलेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, सारे सीवीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है स्टेबिलिटी का। कई बार स्टेबिलिटी सही नहीं होने की वजह से भी कंपनी सीवीज़ इनिशियली रिजेक्ट कर देती है और एक कैंडिडेट को ये चीज़ पता नहीं चल पाता कि आपका सीवी स्टेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो स्टेबिलिटी को लेकर के अलग अलग कंपनी का अलग अलग परसेप्शन है। कोई कंपनी हो सकता है 1 साल को स्टेबिलिटी कंसीडर कर ले, हो सकता है कोई कंपनी 3 साल को स्टेबिलिटी कंसीडर ना करे। तो हम जो पिछले 10-12 सालों में हमने एक्सपीरियंस किया है सैकड़ों कंपनी के साथ, उस सब का एक कंक्लूज़न निकाल करके आपको एक जनरल परसेप्शन बताते हैं कि स्टेबिलिटी सही मायने में क्या और कितना होना चाहिए। जैसे जब आप किसी कंपनी में 1 साल के लिए काम करते हैं तो 1 साल वो पीरियड होता है जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको अप्रेजल मिलता है, हो सकता है प्रमोशन भी मिलता है, सैलरी हाइक वगैरह मिलती है। तो अगर आप 1 साल में यहाँ से छोड़ देते हैं तो उसके 2 मायने हैं कि आपने हाइक लिया, उसके बाद छोड़ दिया और ज़्यादा हाइक की वजह से, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी में एक जो क्वेश्चन मार्क है वो लग जाता है। इसका एक दूसरा कारण ये भी होता है कि कंपनी ने 1 साल आपको रखा मगर आपको ठीक से हाइक नहीं दिया या दिया ही नहीं क्योंकि आपका परफॉर्मेंस वैसा नहीं था, तो आपने हाइक की वजह से छोड़ करके दूसरी कंपनी को स्विच किया। तो 1 साल को आमतौर पे गलत माना जाता है स्टेबिलिटी के लिहाज से। दूसरा है 2 साल। अगर आपने किसी कंपनी में 2 साल कंप्लीट किया, अब स्विच कर रहे हैं, तो इसके क्या मायने हैं? सबसे पहले आपने पहले साल हाइक लिया, आप सेटिस्फाइड थे उससे, कंपनी आपसे। उसके बाद आपने दूसरे साल हाइक लिया, आप भी सेटिस्फाइड थे, कंपनी भी सेटिस्फाइड है। ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक आइडल पीरियड है कि ये इसको हम स्टेबिलिटी मान सकते हैं। मगर एक अच्छा स्टेबिलिटी माना जाता है जब आप किसी कंपनी में 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो, और उसके बाद जब आप स्विच करते हैं तो वो एक आपके सीवी को शॉर्टलिस्टिंग में उल्टा हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का 10 साल एक्सपीरियंस है और 3 कंपनी उन्होंने टोटल 10 साल में किया है, तो हो सकता है किसी में पीरियड कम हो, किसी में ज़्यादा हो, तो उसको हम एक अच्छा सीवी कहेंगे। मगर वहीं पे आपने 10 साल के में 5 या 6 कंपनी स्विच कर लिया है, आपका सीवी रिजेक्ट हो सकता है। तो ये एक बहुत मेजर कारण है कि इनिशियली स्क्रीनिंग राउंड पे कंपनी सीवी रिजेक्ट कर देती है और कैंडिडेट को कभी ये पता नहीं चलता कि स्टेबिलिटी की वजह से, सीवी के इस दिक्कत की वजह से उसका सीवी रिजेक्ट हुआ है। तो ठीक उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अच्छा स्टेबल कैंडिडेट वो है जिसने 3 साल एक कंपनी में काम किया है। सम टाइम 2 साल को भी कंसिडर किया जा सकता है, मगर अगर सिर्फ 2-2 साल ही है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 3-3 साल है बट कहीं पे 1 साल है तो वो अवॉइड हो जाएगा। 4 साल को कैसा मानते हैं? तो देखा गया है 4 साल को बहुत अच्छा स्टेबिलिटी, मतलब अबव 4 साल को बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छे से भी अच्छा माना जाता है। ठीक उसी तरीके से 5 साल भी अच्छे वाले कैटेगरी में है। मगर अब यहाँ से क्या होता है कि सीवी ख़राब होना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री के ट्रेंड्स धीरे धीरे बदलते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं, नए सॉफ्टवेयर्स हैं, नए टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक ही जगह पे लंबे टाइम तक काम करते हैं तो आप उतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहते हैं। ठीक उसी तरीके से कुछ कैंडिडेट्स लीडर्स की तरह होते हैं, वो कंपनी के साथ या मार्केट के साथ, इंडस्ट्री के साथ अपडेट होते रहते हैं और अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई पे लेकर के जाते भी हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि एक कैंडिडेट जो स्टेबल है एक कंपनी में, वो जो जॉब फ्रीक्वेंट चेंज कर रहा है उसके मुकाबले भी कहीं ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। तो ऐसे भी केसेस होते हैं, मगर ऑन एन एवरेज कहते हैं कि 5 साल इज़ इनफ कि अब आप यहाँ पे से चेंज कर लीजिए। और अगर आपका भी इरादा अपनी कंपनी से रिटायरमेंट लेने का है तो आप इस बारे में सोचिए ही मत, फिर तो सीवी बनाने का भी कोई पॉइंट नहीं है। अब आते हैं उस पॉइंट पे जिसकी वजह से सीवी सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं। इनिशियल जो कैंडिडेट होते हैं, नए कैंडिडेट, वो शुरू में बहुत फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं, कहीं पे 2 महीने कर लिया, कहीं पे 6 महीने, कहीं पे 8 महीने, और इन कारणों की वजह से सीवी अच्छे से रिजेक्ट होता है।
जो हमने अभी पहले बात करी है ये एक्सपीरियंस मैच्योर कैंडिडेट है उनके बारे में, मगर जो नए कैंडिडेट है वो ये गलतियां करते रहते हैं, उनको नहीं पता चलता। कई बार आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो प्रोफाइल पे आप काम कर रहे हो ये प्रोफाइल आपके लिए सही नहीं है, ये कंपनी सही नहीं है, या आप यहाँ पे कंफर्टेबल ही नहीं हो, तो आप 6 महीने में ही चेंज कर लेते हो, साल भर में चेंज कर लेते हो, 2 महीने में। तो रिज्यूम पे जितना ये छोटा दिखता है ना, उतना ज़्यादा वो रिजेक्शन का कारण बनता है। इसको कुछ हद तक के लिए अवॉइड किया जा सकता है, मतलब मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ हद तक के लिए आप इसको ऐसे अवॉइड कर सकते हैं कि आपने यहीं पे सिर्फ 2-3 महीने काम किया, तो आप प्रैक्टिकली कुछ खास आपने वहाँ से गेन नहीं किया है, अर्न नहीं किया है, तो उसको आप हटा भी सकते हैं, उसकी जगह पे गैप भी दिखा दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पे किसी भी कंपनी का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि एक कैंडिडेट आए, हैंड ओवर ले, उसके बाद वो टिक करके यहाँ पे काम करे और कंपनी को ग्रो करने में मदद करे। और ये जो सीवी है जिसमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में जॉब जिसने फ्रिक्वेंट चेंज किया है, उससे ये उम्मीद कंपनी कभी नहीं करती कि वो इस चीज़ को सही से कर पाएगा। दूसरा, कई बार कंपनी को सिखाना होता है, चाहे वो इंटरनल ट्रेनिंग हो या कोई अलग टाइप की ट्रेनिंग हो या कुछ कोर्सेज करवाने हो अलग अलग तरीके से। तो अगर मान लो कंपनी को सिखाती है तो उस पर कंपनी का पूरा रिसोर्स लगता है, उसी को पैसा भी कहते हैं। तो अगर कोई कंपनी किसी कैंडिडेट के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है और वो 6 महीने, साल भर में ही छोड़ के चला जाता है, तो यहाँ पे कंपनी का लॉस होता है। ये भी एक कारण होता है कि जो अनस्टेबल कैंडिडेट है उसके सीवी को देख करके कंपनी ये एज्यूम करती है कि ये तो नहीं टिकेगा या इसके चांसेस कम है, इस वजह से भी सीवी रिजेक्ट हो जाता है इनिशियली। और एक कैंडिडेट को कभी ये नहीं पता चलता कि आपके रिज्यूमे में ये एक गलती थी स्टेबिलिटी को लेकर के, जिसकी वजह से आपका सीवी इनिशियली ही छट जाता है। तो ये था इनिशियली सीवी रिजेक्ट हो जाने के कारणों में से सबसे मेन स्टेबिलिटी को लेकर के। इसके और भी कई कारण हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हो आपके मन में तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक कंपनी के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब दे सकें। तब तक के लिए थैंक यू।